ओम शांति। 7 दिसंबर 2022। आशय बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? उत्तर, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे, बाप और वर्षा याद आता रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे, हर्षित होते रहेंगे, परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा, सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यह है रूहानी यात्रा। सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है। यह है ईश्वरीय भाषा व भाषण। तुम भी भाषण करते हो ना? बाप कहते हैं, सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ और फिर पतित पावन सद्गति दाता भी हूँ। ज्ञान से सद्गति होती है। बाप कहते हैं, वास्तव में मेरा नाम भी एक ही है, ज्ञान का सागर और सद्गति दाता तो एक को ही कहेंगे, बहुतों को तो नहीं कह सकते। दूसरे मनुष्य यह भी समझते नहीं हैं। दूसरे मनुष्य भी समझते हैं कि यह ड्रामा है, चक्र भी दिखाते हैं, परंतु चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते। चक्र का भी ज्ञान चाहिए। लाखों वर्ष कह देने से कोई बात का विचार भी नहीं कर सकते। बाबा को कहते हैं सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर। इतनी आत्माएं जो ऊपर से आई हैं, पहले यहाँ नहीं थी, फिर जरूर नहीं होगी, तो इतने सबको कौन आकर वापिस ले जाएंगे? गाइड तो है ही एक परमपिता परमात्मा। गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाता चले। गाते भी हैं पतित पावन गाइड हैं। सर्व का सद्गति दाता है। गुरु होता ही है गति करने वाला। गुरु को आगे, फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी है ना। गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता, नहीं तो गौएं इधर उधर चली जाए। बाप भी पिछाड़ी में रहते। आजकल भगत लोग समझते हैं आगे महात्मा जी हो, उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा कहेंगे, बच्चे तुम आगे हो। बाप को तो पिछाड़ी में सारी नज़र रखनी पड़ती है कि कोई खो न जाए। मिसाल है ना, शेर रे शेर, परंतु शेर था ही नहीं। तुम्हारे लिए कहते हैं कि ये बीके तो कहती है विनाश होगा और होता ही नहीं है, परंतु होना तो जरूर है। आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे बरोबर विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किस लिए है, दुनिया को तो मालूम ही नहीं। बाबा ने कितना अच्छा समझाया, विनाश होता है नई दुनिया लाने के लिए। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, किसी को पता नहीं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हमको बाबा की मदद है। तुम जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने, तो बच्चों को भी यह सर्विस कर उच्च पद पाना है, पतितों को पावन बनाना है, अंधों की लाठी बनना है। रास्ता बताया जाता है अल्प और बे का। बस फिर पढ़ाई तो बहुत सहज है। झाड़ सामने खड़ा है। त्रिमूर्ति तो नंबर 1 है शिव के साथ। त्रिमूर्ति मशहूर है। शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंच है, वह फिर भी सूक्ष्म है। उनसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा।
परंतु उनका नाम, रूप, देश, काल कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे। दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाया जाता है। अभी तुम समझ चुके हो, हम आत्मा हैं, संस्कार आत्मा में भरते हैं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में हैं। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम हैं, बाकी है बुरे गिरने के संस्कार। इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे, जबकि है ही रावण राज्य। मायावी दुनिया में भी कोई अच्छे कोई बुरे तो होते ही है। कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। बुरे संस्कार वाले अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था, अब बुरे संस्कार वाला है। मनुष्य को ये भी पता नहीं है। बाबा समझाते हैं, जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, पहले अच्छे संस्कार वाली होती हैं, फिर बुरी हो जाती। फिर उन्हों को ही तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर होना है। भारत के ही चित्र सामने हैं। बुरे संस्कार वाले देवताओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वह है देवी गुण वाले देवता, इसीलिए उनके गुणों का वर्णन होता। और ये तो आसुरी गुण वाले, इसीलिए वर्णन करते हैं। समझते भी है विकार में जाना आसुरी स्वभाव है, इसलिए सन्यासी भाग जाते। फिर कहते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर हूँ, परंतु सब तो फॉलो करते ही नहीं हैं। तुम जानते हो, हम देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, वही अब अपवित्र बने हैं। बाबा समझाते हैं, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। देवी दुनिया आसुरी दुनिया गाई जाती है। अभी तुम समझते हो, रावण के कारण ही इतना दुख हुआ। बाप सम्मुख समझाते, तुम ही पूज्य थे सो अब पुजारी बने हो। फिर मैं आकर पूज्य बनाता हूँ। बाप तो सदा पूज्य हैं, ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे। एवर पूज्य एक बाप ही है, जो कहते हैं मैं आकर तुमको 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाता हूँ। बहुत ढेर के ढेर देवियाँ हैं। तुम बहुतों से मिलकर भारत को पावन बनाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप ही सारा राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप। उनकी ही महिमा गाते हैं, हे पतित पावन आओ। बहुत मनुष्य समझते हैं कि आत्मा पतित होती है, कई फिर नहीं भी समझते। बुरे व अच्छे संस्कार आत्मा में ही है। आत्मा ही दुख उठाती, तो बाप समझाते बच्चे सर्विस करो, पाप आत्माओं को पावन पुण्य आत्मा बनाओ। भारत का गायन है, भारत जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं। शिव पर बलि भी भारत में चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। समझते थे हम शिवपुरी मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि सेकंड में उन्हों को मुक्ति मिलती है। हाँ, जो पाप किए हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती, बाकी वापिस स्वीट होम में तो कोई जा नहीं सकते। स्वीट होम में माता पिता का घर। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, अंधश्रद्धा से सिर्फ ईश्वर कह देते। जब ईश्वर एक है, फिर माता पिता क्यों कहते हो? वह है रचता तो जरूर माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे हो? तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे ना। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको अपना बनाते, ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर एडाप्ट करते। अभी तुम बाबा द्वारा सम्मुख सुनते हो। शिव बाबा के सामने हम बाबा की मुरली सुनते, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनेंगे। अभी जो तुम लिख रहे हो वह सब खत्म हो जाएगा। फिर ये बातें बताए कौन?
समझो कोई नीचे से पुराने कागज आदि निकलते जिससे शास्त्र बैठ बनाते, फिर भी भक्ति मार्ग वाले वही शास्त्र तो निकलेंगे, कोई नए नहीं बनाए। ड्रामा प्लान के अनुसार नीचे से वही निकले होंगे, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण आदि, फिर भी वही बनेंगे। स्वर्ग की सामग्री भी वही बननी है जो कल्प आगे बनी थी। हम अभी समझते स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। अभी तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए, हम जाकर प्रिंस बनेंगे, स्वर्ग के राजकुमार बनेंगे। अगर निश्चय नहीं तो स्कूल में जैसा बेसमझ बैठा हो, यहाँ भी अगर ज्ञान सुनकर किसको समझाए नहीं तो बेसमझे हुए। राजाए तो बनने हैं, फिर कोई सूर्यवंशी बने, कोई चंद्रवंशी में। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ता। बाबा तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति समझाओ। यह भी देखते हो जिनको समझाते वो तीखे हो जाते और धर्म वाले भी आते हैं। बाबा ने साक्षात्कार तो पहले ही कराए हैं कि इब्राहिम, बोध, क्राइस्ट भी आएंगे। यह सब समझने की बातें बिल्कुल सहज हैं। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। मुश्किल बात है बाबा की याद में रहना, पवित्र भी बन जाए। डिफ़िकल्ट है रूहानी यात्रा जिससे थक जाते हैं। अगर सारा दिन याद ठहर जाए तो तुम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाओ। स्कूल में तो पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी। मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। रूहानी यात्रा ये अक्सर बहुत अच्छा है। योग में ही मेहनत है। हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत हैं, परंतु यह है रूहानी योग, तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकते। इस राजयोग से तुम मनुष्य पतित से पावन हो सकते हो। यह योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखा सकते हो, क्योंकि बाबा ने बच्चों को सिखाया तो बच्चे औरों को सिखा सकते। बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे हमारा योग ठीक है, सभी झूठे योग हैं। बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना। इस योग को कोई जानते नहीं। उनका नाम है हठ योग, इसका नाम है राजयोग। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह हठ योग मनुष्य सिखाते, अब भगवान कौन? श्री कृष्ण ने तो योग से इतना पद पाया, भगवान तो उनसे भी ऊंचे से ऊंचा निराकार है। तो बीज झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते। झाड़ आदि का राज बहुत सहज है किसी को समझाना। बच्चे बहुत अच्छी रीति से समझाते भी हैं, बाकी योग में मेहनत है। ज्ञान को समझा औरों को समझाना बड़ा सहज है और बाबा कहते बच्चे समझाते भी हैं, लेकिन योग में रहने की मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहे तो भी अहोभाग्य। समझते हैं सहज भी है तो मुश्किल भी, बहुत फैल होते। इसलिए कहते हैं हमको योग में बिठाओ। हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम सुना है ना? कोई कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती, बाबा कहते हैं ये भी गपोड़ा है। आधा घंटा योग में बैठकर चले गए, वह कोई शांति थोड़े ही है, वह तो अल्पकाल की हो गई। शांति तब मिल सकती जब ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बन रूहानी यात्रा करें। यानी गृहस्थी में रहो, पवित्र जीवन जियो और बाबा की याद में रहो। ऑफिस में बैठे, घर में बैठे यात्रा करते रहे, जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आनी है। बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे, बाबा और वर्षा याद आता रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे, पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे, पछतावा भी यहाँ होगा। जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते और हम क्या बनते, सजाए भी बहुत खाएंगे। बाप कहेंगे हम तो तुमको समझाते रहे, तुमने समझा नहीं। सिवाय प्रूफ किसको सजा मिल नहीं सकती। यानी बाबा हमको अगर कोई सजा भी देगा तो बाबा कहते साक्षात्कार कराकर फिर सजा देते। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता। अभी पुरुषार्थ नहीं किया तो कलप कलप ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। अभी तुम समझ सकते हो हमसे फलाने ऊंच पद पाएंगे, सेवा का बहुत शौक है।
कोई आए तो रास्ता बताए, इतना हर्ष रहता। डूबे हुए को पार कराना है, तैरने वाले जो होते हैं वह झट कूद पड़ते, गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। बाबा हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं, हमको फरमान मिला है, कोई भी आए उनको अपना लक्ष्य बताना है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति कलट हैं। पतित पावन बाप एक ही हैं जो आकर गीता ज्ञान सुनाते। श्री श्री 108 ये रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है, निराकार आकर पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हमको तो बाप ज्ञान सुनाते हैं। महिमा ही बाप की है, ज्ञान का सागर वह है। ऐसा समझाना चाहिए जो वह कोई बात बीच में कर न सके। आगे चल वृद्धि को पाएंगे। बोलो तुम देवता धर्म के नहीं हो, ये रास्ता छोड़ो, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं, आगे चल वृद्धि होगी। कुंभ जाता है, कुंभ के मेले पर नहीं कितने ढेर आते स्नान करने। दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमो प्रधान होती जाती। इसको फॉल ऑफ पाम्प कहा जाता, अर्थात पतन का रास्ता। ये भी एक खेल है जिसमें दिखाते हैं दुनिया विनाश कैसे होती। अभी उनकी पॉम्प है, उनका जोर है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते। अगर हम औरों को रास्ता नहीं बताएंगे तो बच्चे कैसे कहलाएंगे? उल्टी चलन से इज्जत गवा देते। बहुत बच्चे समझते हम पाप करते, बाप को मालूम थोड़ा ही पड़ता। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो मैं तुमको फल देता हूँ। बाप को तो तरस पड़ता है, बच्चे अभी तक छिपाकर भूले करते रहते, समझते ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी यात्रा पर रहने के लिए 1-2 को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है, सेवा का शौक रखना है। वरदान, संकल्प में भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। संकल्प में भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज़ पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ बाप के हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। ओम शांति।